अंतर यात्रा। जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा के लिए ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। हमें कृपा प्राप्त हुई है महाश्रमणी साध्वी प्रमुख कनक प्रभा जी महाराज साहिब की, क्योंकि जब ऐसा अवसर आता है, जब भक्तों को अपने प्रभु का, अपने गुरुवर का सानिध्य प्राप्त होता है, तो उससे सुअवसर और कुछ नहीं होता उनके जीवन के लिए। और पारस चैनल वो समय आप सभी के लिए लेकर आया है, इस भव्य कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं महाराज साहब का अभिनंदन करना चाहूंगी। मथीन वंदामी महाराज साहब, कृपा आपकी कि आपने अपना कुछ पल दिया पारस चैनल को, और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही मंगल अवसर है जब वो आपके जीवन के बारे में आप ही के माध्यम से जानेंगे। आपके मन में क्यों वैराग्य की भावना आई थी? क्या आप भौतिकवादी जगत से आपको प्रेम नहीं था? आपको माता पिता से प्रेम नहीं था? घर परिवार से प्रेम नहीं था? ऐसा है कि घर परिवार माता पिता सब हमारे अनुकूल थे जी। मूल में सहज रूप से हमारे संस्कार ऐसे जागृत हुए कि ये सांसारिक जीवन है तो अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का समाधान पाना है, तो हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में आपको ज्ञान था कि आगे तक चल के आप इस भाव से आप सही ढंग से आप जीवन यापन नहीं कर सकते, वैराग्य पथ ही असली पथ है? ऐसा है कि यह ज्ञान अवस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसका संबंध है हमारे संस्कारों से। तो हमारे संस्कार पूर्व जन्म के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं जी। तो हो सकता है पूर्व जन्म में ऐसा कोई वाकया हुआ हो जिसके कारण से और मन में भावना जागृत हुई हो, वहां पूर्ति नहीं हुई हो, और यहाँ आने के बाद वह और अधिक तीव्र हो गई। लेकिन यह है कि कोई निमित्त नहीं बना, कोई घटना नहीं घटी, सहज रूप से मन में वैराग्य हो गया कि मुझे साध्वी जीवन जीना है, गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में रहकर साधना करनी है। परिवार ने समझाया तो होगा कि नहीं जाओ? समझाया, डांटा भी। अच्छा। और एक ऐसा भी किया कि साधु संतों के पास जाना भी बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रही तो आखिर उनको भी झुकना पड़ा। वैसे कहते हैं कि परिवार, जैसा आपने बताया कि घर में अच्छा संस्कारों का माहौल था, हर चीज आपके अनुकूल थी, तो उन्होंने रोका क्यों? ऐसा है कि एक तो वे परीक्षा की दृष्टि से भी ऐसा करते हैं, वे परीक्षा करना चाहते हैं कि दीक्षित होने के बाद साधना के कठिन मार्ग पर चल सकेगी या नहीं। दूसरी बात है परिवार का मोह भी होता है। तो दोनों कारणों से उन्होंने रोकने की चेष्टा की। वैसे हमारे परिवार में और भी कई साधियां बनी है, तो एक परंपरा भी चल पड़ी। जी जी जी। आपने कहा था आप 4 साल के लिए शिक्षा लेने आ गई थी, उस वक्त आपकी उम्र 15 साल की करीबन थी, तो उस दौरान भी माता पिता की याद नहीं आई कि मैं घर वापस चली जाऊं? नहीं, घर वापस चली जाऊं नहीं। बात यह है कि वहां से तो हम साल में एक बार घर आते थे जी। छुट्टी होती थी 1 महीने की, तो उस समय घर आते थे। लेकिन मन में ऐसा कभी नहीं आया कि संस्था को छोड़कर हम घर चले जाएं। संस्था में भी आनंद मिलता था, वहाँ अच्छा क्रम चलता था। तो मन में नहीं भावना आया घर वापस लौटने का? कभी भी नहीं आई। ठीक है, अब बात अभी भी नहीं आ रही है। अब तो आप प्रमुखा हैं, आपके सानिध्य में न जाने कितने और इस मार्ग पे चलने के लिए विचार कर रहे हैं। महाराज साहब, वो वक्त बताइए जब आपको आचार्य श्री तुलसीदास जी ने कहा, आपको ये पदवी दी थी, तो क्या वाकया हुआ था? क्या उन्होंने आपको किस तरीके से चयनित किया था इस पद के लिए? ऐसा है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि आचार्य ही अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन करते हैं जी। और आचार्य ही साध्वी प्रमुखा का मनोनयन करते हैं। तो मेरे से पहले आचार्य श्री 2 साध्वी प्रमुखों का मनोनयन कर चुके थे। जी जी जी। और जब मेरे से पूर्ववर्ती साध्वी प्रमुखा साध्वी श्री लाला जी थी, जो आचार्य श्री की बहन थी, जी जी जी। उनका स्वर्गवास हो गया। तो लगभग 22 महीनों तक उन्होंने किसी साध्वी प्रमुखा का चयन नहीं किया। और वे आगे भी कुछ और प्रतीक्षा करना चाहते थे।
लेकिन फिर साथियों की ऐसी मांग रही, ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने सन 1972 में गंगा शहर में और यह निर्णय ले लिया कि अब मुझे साध्वी प्रमुखा का चयन करना है। और अब उन्होंने मेरा चयन किया, मेरा मनोनयन किया, तो मुझ में क्या देखा ये तो वे ही जानते हैं। लेकिन यह अवश्य है कि उन्होंने प्रारंभ से ही मेरे जीवन का अध्ययन वो करते रहे, क्योंकि मैं दीक्षित होने के बाद प्राय उनके साथ ही रही, उनके पास अध्ययन भी किया। तो उनके पास अध्ययन करने से वो बराबर हमारे जीवन का अध्ययन करते रहते थे। और उन्हें अपेक्षा थी कि कोई ऐसी साध्वी मुझे मिले जो प्रबुद्ध भी हो, साधनाशील भी हो और गुरु दृष्टि के अनुसार साधियों का काम भी कर सके। तो संभवतः इन्हीं सब बातों को देखकर उन्होंने मेरा चयन किया होगा। ऐसा है कि 50 वर्ष हो रहे हैं, तो समय तो अपनी गति से चलता है जी। उसको हम रोक नहीं सकते। तो एक एक कर 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये जो त्रयोदशी आने वाली है उस दिन 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। महाराज साहब, एक चीज देखी जाती है, आपको 50 साल हम मनाने जा रहे हैं और आपको दीक्षा लिए हुए इतने वर्ष हो गए। जब आपने दीक्षा लिया होगा तो साधवियों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं थी करने के लिए, अध्यात्म के अलावा अपने आप को ध्यान केंद्रित करना। लेकिन अगर आज हम बात करें तो उनके लिए अधिक से अधिक वो पढ़ाई भी कर रही हैं, साध्वी बनने के बावजूद भी पीएचडी कर रही हैं। यहीं पर हम देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं और अपने आप में न सिर्फ अपने आप को संवारना, लेकिन हाँ जन समाज को भी संवारना, उनको उपदेश देना, अच्छे वाचन करना। आपको नहीं लगता आने वाले समय भी हम उनके लिए कुछ और नया कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि नया करने के लिए तो हमारे पास बहुत विकल्प हैं जी। जैसे जैसे समय बदलता है, लोगों की मनस्थिति भी बदलती है, समाज की व्यवस्थाएं भी बदलती है, तो उसके अनुसार हमारी साधु संस्था में भी बदलाव आता है। तो मूलभूत हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे आचार्य युग दृष्टा होते हैं। वे युगीन परिस्थितियों को देखते हैं और उसके अनुसार जो कार्यक्रम निश्चित करके अपने संघ को उसकी अनुपालना करने का निर्देश देते हैं, तो सब उसके प्रति सजग हो जाते हैं। दूसरी बात, हम कई दृष्टियों से स्वावलंबी है, तो इसलिए अपना काम स्वयं करते हैं। सिलाई करना, पात्रों की रंगाई करना और दूसरे ऐसे छोटे छोटे बहुत काम हैं, मुख वस्त्रिका बनाना। तो ये सब काम भी हमारी साधवियां बड़े उत्साह के साथ करती रहती है। रजोहरण बनाना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सब काम तो हमारी दिनचर्या के अंग है जी, जी, जी। और उसके साथ साथ मूल बात है हमारी अपनी साधना पुष्ट होती रहे और उसके साथ हम अध्ययन भी करते रहें, क्योंकि अध्ययन नहीं करेंगे तो युग को कैसे समझेंगे जी, 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 युग को नहीं समझेंगे तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे समझाएंगे जी, जी, जी। तो युग को समझने के लिए, युवा पीढ़ी को प्रतिबोध देने के लिए हम अध्ययन भी करते हैं। तो साधना, शिक्षा और सेवा, हमारे यहाँ सेवा का भी बहुत बड़ा बिल्कुल महत्वपूर्ण स्थान है जी। ऐसे सेवा ये सेंटर बने हुए हैं जिसमें वृद्ध, रुग्ण, अपाहिज साधु साधियों को रखा जाता है और उनकी सेवा के लिए एक एक दो दो वर्ग को नियुक्त किया जाता है जी, जी, जी। वो पूरी 1 वर्ष तक सेवा करती है। इस प्रकार 3 वर्ष तक सेवा करनी अनिवार्य है सबके लिए जी, 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 जी। तो इसलिए कभी कोई चिंता नहीं होती कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमें कौन संभालेंगे, वृद्धावस्था आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। ये सब आचार्य की देख रेख में काम होता रहता है। यहाँ लाडनू में भी एक सेंटर है जो सबसे पुराना है और इसी प्रकार से डूंगरगढ़ में, गंगा शहर में, बिदासर में हमारे सेंटर चल रहे हैं। साधुओं के भी सेंटर है, तो वहाँ पर साधुआं सेवा करती है। तो शिक्षा, साधना, कला, सेवा और उसके साथ यात्रा, प्रचार प्रसार और साहित्य लेखन का काम भी।
इतनी इत्यादि प्रवृत्तियां साथ साथ चलती रहती है। जी 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 जी। आपके द्वारा भी कई सारी कविताएं लिखी गई हैं। हाँ, कविता में मेरी रुचि है, इसलिए मैं कविता लिखती रहती हूँ। तो आपकी फेमस कविताएं कौन सी है महाराज साहब, अगर पूछना चाहूँ तो? आप द्वारा रचित जो सबसे प्रचलित कविता है वो कौन सी है? 2 लाइन। एक हमारी कविता है, मैं लहर का कर पकड़ उस पार जाऊंगी। तट पर खड़ी है आज कोई व्यक्ति, उसे उस पार पहुंचना है, कोई नौका सामने नहीं दिखाई देती है, तो उसका साहस जागता है कि मैं लहर का कर पकड़ उस पार जाऊंगी। बहुत अच्छा लगा महाराज साहब आपसे बात करके। पारस चैनल के इस वक्त जो श्रोतागण ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की अगर हम बात करें, माहौल बहुत अलग हो गया है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, धर्म को लोग अलग दृष्टि से देखने लगे हैं, कर्म में बेईमानी करने लग गए हैं और कहते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना चाहिए, यह एक सिद्धांत है। अच्छा जीवन जीने में कुछ कठिनाइयां आ सकती है, कुछ मुसीबतें आ सकती है, लेकिन जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है, संकल्प दृढ़ होता है, तो वे उन सब कठिनाइयों को पार कर देते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि आज के युग में भी ऐसे हजारों लाखों युवक मिल सकते हैं जो नैतिक जीवन जीवन में, आध्यात्मिक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। और ऐसे लोग भी कुछ हैं जो अपने कर्म में मतलब गलत तरीके से काम करते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसे लोग कम हैं जी। लेकिन वे कम लोग भी भारी पड़ रहे हैं उन पर। तो इसलिए अपेक्षा इस बात की है कि वैसे तो हम ये मानते हैं कि नैतिकता और अनैतिकता, धर्म और अधर्म दोनों शाश्वत है जी। कोई भी समय ऐसा नहीं था जब अधर्म नहीं हो। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम के समय में रावण भी तो था, सीता का अपहरण उसी ने नहीं किया। इधर कौरव पांडवों की बात हम देखते हैं, तो पांडव इतने अच्छे थे तो कौरव भी उसी समय में थे। तो आज के युग में भी अच्छे मनुष्य भी हैं और ऐसे मनुष्य भी हैं जिनकी तरफ अंगुली निर्देश किया जा सकता है भी इनका जीवन अच्छा नहीं है। लेकिन मूल अगर हर व्यक्ति अपना लक्ष्य ऊंचा जीवन जीने का बना ले तो उसके सामने कोई कठिनाई नहीं आएगी जी। और इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। हमारे देश की आजादी के साथ साथ उन्होंने एक आंदोलन चलाया, अणुव्रत। अणु यानी छोटे छोटे, व्रत यानी नियम। तो उन्होंने कहा कि अणुबम का युग है, तो अणुबम का मुकाबला हम अनुव्रत से ही कर सकते हैं। तो छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करके व्यक्ति अपने जीवन को सुधार ले, ये अपेक्षा है। तो हम अनुव्रत का काम भी करते हैं और अनुव्रत के माध्यम से लाखों लोग अनुव्रती बने हैं जी 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 जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी आज की युवा पीढ़ी को भी और उसके साथ साथ हमारी बुजुर्ग पीढ़ी, हमारी बाल पीढ़ी, किशोर पीढ़ी कि जीवन का हमारा कोई एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए और वह लक्ष्य ऐसा हो जो जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए, नहीं कि नीचे की तरफ ले जाए, रसातल में ले जाए। और उसके लिए अगर कुछ बलिदान भी करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी लक्ष्य ऊंचा रहना चाहिए। महाराज साहब, आपने आचार्य तुलसी की जीवनी के ऊपर पुस्तक लिखी है, मेरा जीवन मेरा दर्शन, उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि आचार्य तुलसी बहुत महान आचार्य थे जी। और उन्होंने साधना की, पदयात्रा की, लाखों लोगों से संपर्क किया, अपने प्रवचन से लाखों लोगों को प्रतिबोध दिया। तो वे अपनी डायरी लिखते थे। तो उस डायरी को आधार बनाकर और मैंने उनकी आत्मकथा का संपादन किया। तो उस आत्मकथा का नाम रखा मेरा जीवन मेरा दर्शन और उसके 25 वॉल्यूम। 25 वॉल्यूम, 25 खंड हो गए, 25 खंड में। हाँ,
तो वो उसमें गुरुदेव तुलसी का समूचा जीवन दर्शन आ गया, दर्शाया गया है उसके अंदर। तो वो आप वास्तव द्वारा में, लिखी गई है वो? हाँ वो मैंने उसका संपादन किया है। जी 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 जी। तो यानी कि कविताओं के साथ एडिटर और राइटर सब चीज आप क्रिएट करती हाँ, हैं। लिखने का बहुत भी शौक है, कविताएं करने का भी शौक है, जी। और संपादन आचार्य श्री के साहित्य कर, गुरुदेव तुलसी के साहित्य का संपादन करने का मुझे मौका मिला, तो जितना मौका मिला उतना काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त पारस चैनल को दिया और आपकी वाणी सुनकर हम तो मंत्रमुग्ध हो ही गए हैं। हम श्योर हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि हमें भी कुछ ना कुछ लक्ष्य तो निर्धारित करना ही चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप करेंगे तो यकीनन आपकी जीवन में जो परिवर्तन होगा उसे आप भी जानेंगे, समझेंगे और परखेंगे भी कि आप क्या थे और क्या से क्या हो गए। इसी कामना के साथ कि अंतर यात्रा में कुछ और बिंदुओं के साथ हम उपस्थित होंगे और साधु साध्वियों के दर्शन कराएंगे और उनकी यात्रा यानी कि अंतर यात्रा उनके जीवन की आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। अंतर यात्रा